हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आते रहते हैं और आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने हर तरह के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं। जो भी लेवल बनता है मैक्सिमम लेवल तक मैं पहुंचा दूंगा आपको। मैं फिलहाल एसआई की जो इंस्टॉलमेंट होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, इंस्टॉलमेंट पे जाने से पहले ना एक चीज़ छोटी सी समझ लो आप लोग। एक तो होता है ड्यू डेट होता है एक तो, और एक होता है बोरोड मनी। दो चीजें होती हैं, एक तो ड्यू डेट होता है, एक बोरोड मनी होती है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा दोस्तों, मैं 15-20 मिनट में आपको सारी चीजें समझा दूंगा जो आपके लायक हैं समझने के लिए। ड्यू डेट होता है जो हमें देना है, देय राशि, ठीक है। और सिंपल भाषा में लिखूं तो विद इंटरेस्ट जो होता है, अमाउंट। क्या है ये? एक तरीके से अमाउंट, जितना मुझे पे करना है, ये क्या है? मेरा अमाउंट है। ड्यू डेट कहीं लिखा है तो मतलब वो अमाउंट की बात कर रहा है कि इतना आपको पे करना है। तो आप, ड्यू डेट का मतलब उतना ही पे करना है आपको, है ना। बोरोड मनी का मतलब क्या होता है? उधार लिया गया पैसा, उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि। उधार ली गई राशि से क्या अभिप्राय है? उधार ली गई राशि से अभिप्राय है प्रिंसिपल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? प्रिंसिपल की बात कर रहा है। अगर ये दिया होता है तो इसमें आपको इंटरेस्ट ऐड करनी पड़ेगी, अमाउंट बनाना पड़ेगा। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लो मैंने 200 रुपये उधार लिए किसी से, है ना। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने 200 रुपये उधार लिए और 10% के हिसाब से लिए मैंने, और मुझे 2 साल में ये पैसा चुकाना है। 2 साल में मुझे ये पैसा चुकाना है। तो भाई इस पर 2 साल की जो इंटरेस्ट है वो 20% बन जाएगी, यानी कि 40 रुपये। तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 240 रुपये पे करना पड़ेगा, इसका मतलब। अब मान लो मुझे हर साल पे करना है, तो मैं क्या करूंगा? 240 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो मैं कितना पे कर दूंगा हर साल? 120 रुपये और 120 रुपये। तो भाई ये तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन हो जाती, फिर इसमें इंस्टॉलमेंट वाली बात कहां बचती? फिर इंस्टॉलमेंट का क्या यूज हुआ भाई? जब हमने 120 रुपये एक साल के बाद उसको दे ही दिए, तो अगली साल हमें 120 देने की जरूरत क्यों पड़ी? हमें तो कम पैसे देने चाहिए ना। फिर बात आ रही है समझ में? ये तो वो तरीका हो गया कि भैया मैंने इसको डिवाइड कर लिया, 240 रुपये, हर साल में तुझे 120 दे दूंगा 2 साल। तो फिर मुझे 120 रुपये उस साल देने का फायदा क्या हुआ? वो तो मैं 2 साल के बाद 240 रुपये पे कर दूंगा ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है भैया? पहली साल ही मैं तुझे पे कर देता हूँ, मान लो पहली साल में मैं इसको पे करता हूँ, 110 रुपये पे कर देता हूँ, या कुछ भी मान लेते हैं। अगली साल में फिर 100, या फिर एक काम करते हैं, ऐसा लिख देता हूँ मैं इसको कि भैया 2 किस्त मुझे चुकानी थी, मैंने 105 में चुका दूंगा। तब तो कुछ फायदा नजर आ रहा है, तब तो कुछ फायदा नजर आ रहा है ना। इसका मतलब समझे तुम लोग? देखो, ये तो बन गया ड्यू डेट। ये क्या बन गया? ड्यू डेट। ये मेरी कैलकुलेशन मुझे क्या बता रही है? ड्यू डेट बता रही है। ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरी इंस्टॉलमेंट है। ये तीनों चीजों को ध्यान से समझो। जब तुम इंस्टॉलमेंट से पैसा चुकाते हो तो वो हमेशा, मतलब टोटल सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, टोटल सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस पर फुल फ्लेजेड एक वीडियो बनाऊंगा बढ़िया। आप लोग कमेंट करोगे तभी बना पाऊंगा दोस्तों, है ना। अदरवाइज तो मैं ठीक है शॉर्ट वीडियो में ही काम चला देता हूं। टोटल सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स will always be will always be less than the due date। तो जो ड्यू डेट होता है ना, उससे आप जो इंस्टॉलमेंट में पैसा चुका रहे हो वो हमेशा कम ही आएगा। क्यों कम आएगा भाई? ड्यू डेट तो मैंने एक बार में कैलकुलेट करके बता दिया कि 4 साल के बाद भाई इतना पैसा लगना है अपना, ठीक है, हमने वो सीधा बता दिया। लेकिन हमें उतना पैसा थोड़ी पे करना है, हमें तो पे करनी है अपनी इंस्टॉलमेंट, पे करनी है हर साल। तो मेरा पैसा इंस्टॉलमेंट का जो जा रहा है वो पहले साल से जा रहा है ना। तो फिर बाकी 3 साल की मैं उस पर ब्याज क्यों दूं? मैं 3 साल की बाद ब्याज सेव करूंगा ना उसके ऊपर फिर। इसीलिए पैसा कम पे करना पड़ता है जब हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये कह रहा है कि 9600 रुपये ड्यू है, 5 साल में 10% सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखो, एक तरीका तो होता है एक्स लेके मैं ले लूं, फिर एक्स के हिसाब से हर इंस्टॉलमेंट को बनाऊं। उससे बेहतर तरीका है 100 लेके करने का। आप 100 लेके कर सकते हो। आप मान लो, देखो 100 रुपये है, 5 साल की बात मैं कर रहा हूं। 2, 5 देनी है ना, 3, 4 और 5।
ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना भाई, इस पर मैंने दे दी ना इंस्टॉलमेंट, इस पर मैं 4 साल की जो मैंने 100 रुपए दे दिए, इस पर मैं 4 साल बचा रहा हूं ना, ठीक है। लेकिन इस वाली पर मैं 4 साल पे कर रहा हूं, तो 4 साल में मैं कितना परसेंट पे कर दूंगा, 40% पे कर दूंगा। इस पर मैं कितने साल का दूंगा, 1 2 3 3 साल का, यानी कि 30 रुपए पे कर दूंगा। इस पर मैं कितने साल का, 2 साल का दूंगा, 20 रुपए पे कर दूंगा। इस पर मैं कितने साल का दूंगा, 1 साल का दूंगा। इस पर तो मैं 1 2 3 4 4 साल की ब्याज दे रहा हूं ना, इस पर मैं 1 2 3 3 साल की ब्याज 10% के हिसाब से 30% दे रहा हूं ना। इस वाले पर मैं एक और एक 2 साल की ब्याज दे रहा हूं ना, इस पर मैं, और इस पर मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। बस ऐड करो, यही तुम्हारा ड्यू डेट है, यही तुम्हारा ड्यू डेट है। 1 2 3 4 5, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 600 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए, 600 रुपए, जो हमें कितना दे रखा है, 9600 के बराबर दे रखा है। ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो एक की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी, एक की वैल्यू यहां से 16 निकल के आ गई। एक की वैल्यू जैसे यहां से 16 निकल के आई, मेरी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 100 रुपए की है, तो 100 रुपए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहां से निकल के 1600 रुपए आ जाएगी। कितने रुपए निकल के आ जाएंगे, 1600 रुपए निकल के आ जाएंगे। तो ये हमारी हमें पे करना है, 1600 रुपए हमको पे करना है। आई बात समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये डेट है 5664 का, इन 4 ईयर्स है 12%। अब देखो 4 साल के लिए 100 रुपए, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल और चौथी साल, ठीक है भाई। इस पर 3 साल की ब्याज मिलेगी, 12 तिया 36%। इस पर 12 दूनी 24%। इस पर 1 साल की ब्याज मिलेगी, यानी कि 12। ऐड कर दो इनको सबको, 400 और 72, यानी कि 472 रुपए टोटल पे करना है, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 5 6 6 4 के बराबर आ रही है इसकी वैल्यू। अब देख लो कौन सा बनना चाहिए, 12 बार जा रहा है, 12 दूनी 24, 84 और 2 86, 12 चौके 48 और 6 48 और 8 56, यानी कि 1200 हमारा आंसर आ जाएगा। काट के देख लो इसको, नहीं तो तुम लोग 12 से काट के देख लो, 12 6 से काट लेते हैं, 6 से भी नहीं कट रहा है। 8 से काट के देख लो, 8 पंजे 40, 8 निम 72, फिर काट लो, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 59 है। 59 से कितनी बार कटेगा ये, एक बार, 59 दूनी 118, तो एक की वैल्यू 12 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। देखो मैंने तो अंदाजे से बता ही दिया था तुम लोगों को, स्टार्टिंग में पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं, है ना, 12 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया था, हो गया था काम, है ना। तो समझ रहे हो बात को। इस तरह से देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनमें तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर बोरोड सम होती तो उसमें तुम 4 साल की इंटरेस्ट जोड़ के उसको अमाउंट बना दो, तो वो ड्यू डेट यहाँ पे लिख देना, इसकी वैल्यू ड्यू डेट के बराबर। ये ड्यू डेट आता है, हमेशा याद रखो, यहाँ पे किसके कितने के बराबर आ रहा है, ये जो हमारी देर आज ड्यू डेट के बराबर आ रहा है, ये हमारा ड्यू डेट के बराबर आता है, जितना पैसा हमको पे करना है उसके बराबर आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना बात को, इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोगों ने बहुत देखे होंगे, है ना, तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लो एक बार। रॉबिन बोरोज ₹10 and returned in 11 monthly installments of ₹1 for next 11 months. Find the rate of simple interest annually. Annual simple interest तुम्हें बताना है, इस पर कितना बनेगा, जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। भाई तुमने उधार लिए 10 रुपए और चुका रहे हो 11 रुपए 11 महीने में, यानी कि एसआई जो आप पे कर रहे हो, वो एसआई आप कितने रुपए पे कर रहे हो भाई, 1 रुपए पे कर रहे हो। आप एसआई कितने रुपए पे कर रहे हो, 1 रुपए एसआई पे कर रहे हो। 10 रुपए की चीज पर आप 11 रुपए चुका रहे हो। अब देखो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कि मैं प्रिंसिपल को कैसे कैलकुलेट करूंगा। भाई मैं पहले महीने के साथ ही 1 1 रुपया देना स्टार्ट कर रहा हूं, और सिंपल इंटरेस्ट खेलती है प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल कम होता जाएगा अपना, प्रिंसिपल कम होता जाना है अपना, ये बात समझ लो तुम लोग। भाई जैसे मान लो मुझे 11 रुपए पे कर, जैसे मुझे 10 रुपए थे पहले, में 10 में से एक मैंने दे दिया, तो मेरे पास कितने रह गए, 9 रुपए रह गए। 9 में से मैंने एक दे दिया, तो मेरे पास 8 रुपए रह गए। 8 में से एक दे दिया, तो मेरे पास कितने रह गए, 7 में से एक दे दिया तो 6 में से एक दे दिया तो 5 में से एक दे दिया तो 4 में से एक दे दिया तो 3 में से एक दे दिया तो 2, एक दे दिया तो 1। इन सबको ऐड कर लो भाई, ये तो प्रिंसिपल बनता जाएगा। पहले महीने के लिए मेरे पास प्रिंसिपल कितना, 10 रुपए था, उसमें से 1 रुपए मैंने दे दिया, तो मेरे अगली बार के लिए प्रिंसिपल कितने रुपए बन गया, 9 रुपए बन गया। फिर मैंने दे दिया 1 रुपए, फिर 8 रुपए बन गया, फिर मैंने दे दिया, फिर 7 रुपए प्रिंसिपल रह गया। तो प्रिंसिपल पे ध्यान फोकस करना पड़ेगा हमको, है ना। लगा दो 10 गुणा 11/2, n इंटू n प्लस 1/2 लगा देते हैं इसमें, ठीक है। तो 10 गुणा 11/2, यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो 55 रुपए हमारा आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट प्रिंसिपल।
इसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट प्रिंसिपल। एग्रीगेट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। एग्रीगेट प्रिंसिपल यानी कि हिंदी में तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, एग्रीगेट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ठीक है। एक साथ इकट्ठा होकर जो आता है एग्रीगेट प्रिंसिपल, इसको बोल दिया मैंने। अब इस पर देखो 55 रुपए पर प्रिंसिपल है ये अपना, इंटरेस्ट कितनी देनी पड़ रही है हमको? 1 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है भाई? एस आई इक्वल्स टू क्या होती है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, और डिवाइड बाई 12 और कर देना, महीने के हिसाब से चल रहा है मामला, है ना। बस तो कर दो, 5 से कितनी बार कटेगा? 11 बार। 5 से कितनी बार कट रहा है? 20 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240/11। तो 11 दूनी 22, ठीक है। कितने बचेंगे भाई? 2 0, 11 से एक बार 21 सही 9/11%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा? 21 सही 9/11% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो बेटा, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, 10 थे पहले, फिर 9 रह गए, फिर 8 रह गए, फिर 7 रह गए, तो पूरा का पूरा ऐड करो, एग्रीगेट प्रिंसिपल बनाओ उसे। एग्रीगेट प्रिंसिपल बन गया 55 रुपए हमारा। तो 55 रुपए पर पूरे 11 महीने में मैंने कितने रुपए पे करे? 1 रुपए इंटरेस्ट पे करी, ठीक है। तो एग्रीगेट प्रिंसिपल बन गया 55 रुपए, एसआई बन गई 1 रुपया, रेट को बन कर लेना R/12 बस, ठीक है, इंटू 1/100, बस सीधा सिंपल, है ना। तुम कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड, है ना। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं? एन इलेक्ट्रॉनिक आयरन इज सोल्ड फॉर इतने रुपए कैश और इतने रुपए कैश डाउन पेमेंट और विद ₹244 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। एक महीने के बाद 244 रुपए पे करने हैं। अब इससे थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा तुम्हारे। देखो, या तो 440 रुपए में पे करके अपना काम खत्म कर दूं मैं, या तो 440 रुपए पे करके अपना काम खत्म कर दूं मैं, या मैं 200 रुपए कैश पेमेंट कर दूं उसको और अगले महीने में 244 रुपए उसको और पे कर दूं। अगले महीने में 244 रुपए मैं उसको और पे कर दूं। तो अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझो भाई। तो 244 रुपए अगले महीने में पे कर दिए मैंने, है ना। आपको क्या पता लगाना है? ब्याज की दर पता लगानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मान लो देखा जाए तो मैंने पे किए 444 रुपए। मैंने कितने पे किए? 444 रुपए। 440 से मैंने कितने पे कर दिए? 444। यानी कि मेरे पास जो एसआई बन के आई वो 4 रुपए बन के आ गई। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? मुझे पे करने थे भाई 440 रुपए, ध्यान देना बात को। 440 हैं, 440 में से 200 चले गए, मुझे पे करने थे 240, लेकिन मैंने कितने पे कर दिए? 244। तो यही प्रिंसिपल बन गया मेरे लिए तो अगली बार के लिए। फिर 240 रुपए प्रिंसिपल बन गया मेरे लिए तो अगली बार के लिए। 240 रुपए प्रिंसिपल बन गया कि नहीं बन गया? सोच के देखो इस चीज को। 240 रुपए प्रिंसिपल बना के नहीं बना? हम वहां क्या करते थे? हम यही तो करते थे कि भाई 10 में से 1 निकाला तो इसको ऐड करते चलते थे ना। तो अब मेरे पास मुझे पे कितना करना था? 240 रुपए। इसमें से मैंने 244 पे कर दिए। तो प्रिंसिपल तो यही मान रहा हूं ना मैं, 240 रुपए अपने लिए। अब देखो ध्यान से, 240 रुपए है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/12 कर लो, 1/100 कर लो, और इंटरेस्ट कितनी मिल रही है? 4 रुपए। इंटरेस्ट कितनी मिल रही है? 4 रुपए। जरा निकाल दो भाई इसको, 12 दूनी 24, 2 से 5 बार, आर बराबर कितना आ गया? 5 चौके 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 20% निकल के आ गया। आ रही है बात अब समझ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 20% निकल के आ गया। तो ऐसे पॉइंट्स को समझो, ध्यान से बात को समझो, है ना भाई। पहले महीने में ही 200 रुपए तो पे कर दिए मैंने, वो गए। अब मेरे को 240 पे करने हैं, उसके बदले में कितना पे कर रहा हूँ? 244। तो 240 पे तो पे कर रहा हूं मैं, ये पैसा एक्स्ट्रा जो पे कर रहा हूं। बस यहाँ पे प्रिंसिपल का ध्यान रखना, प्रिंसिपल 240 प्ले करेगा और वहां पर प्रिंसिपल एग्रीगेट बनता जाता है। जैसे एक एग्जांपल और समझा देता हूं। मान लो 5 महीने की बात है, 5 मंथ्स, और 5 महीने के लिए मैंने 5 रुपए उधार लिए और हर महीना मैंने 1-1 रुपया पे किया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो भाई मुझे पे करने थे 5 रुपए, मैंने 1 रुपया पे कर दिया, बचेंगे 4, फिर 1 रुपया पे कर दिया, बचेंगे 3, बचेंगे, फिर 1 रुपया पे कर दिया, फिर 1 रुपया रह गया। तो ये तो प्रिंसिपल वाला मैटर है, ये वाला तुम्हारा 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 और 1 15 रुपए प्रिंसिपल बन गया एग्रीगेट। ये प्रिंसिपल का काम करेगा अब तुम्हारा। और इंटरेस्ट कितनी पे कर रहे हो तुम? 6 किस्त दे रहे हो भाई, एक एक 6 लिख दो यहाँ पे, 6 मंथ्स के लिए, तो 1-1 रुपए। तो ऐसा ही तुम कितना पे कर रहे हो? 1 रुपया पे कर रहे हो ऐसा ही।
6 महीने के लिए। तो लेके चलो, देखो SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। बस काम खत्म यार। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से 4 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 80%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। अब आ रही है बात समझ में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया इस केस में हमारा, 80% बन जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व तुम बहुत इजीली कर सकते हो। अब इस पर बेस्ड ना मैं तुम्हें एक अलग तरह का क्वेश्चन और बताया था, जो कि हाल फिलहाल तुम्हारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि ए मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 25,000 रुपीज और 5200 रुपए डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना हर एक पॉइंट पे मैं क्या क्या बताने वाला हूं। ये एक सही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना। देखो 25,000 रुपए पे करने थे, 25,000 में से कितने पे कर दिए, 5200 रुपए पे कर दिए, तो बचेंगे कितने पे करने के लिए, 19800 रुपए। अब इतना रुपया पे करना है, ठीक है भाई। आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, तो रेट जो तुम्हारा 12% है ना, इसको डिवाइड, सॉरी 25% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको कितना कर दूं मैं, 25/12 महीने मंथली के हिसाब से निकाल लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 25/12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या समझना है, अमाउंट निकालना पड़ेगा इसका, है ना, जितना ड्यू डेट होता है। तो ड्यू डेट कितना आएगा पहले चेक करते हैं। ये तो भाई सिर्फ सीधा प्रिंसिपल है ना कि 19800, तो बच गया पैसा। डाउन पेमेंट किया मैंने कितना, 5200 रुपए का डाउन पेमेंट मैंने कर दिया। 5200 रुपए का डाउन पेमेंट करने के बाद इतना पैसा बच गया। अब इसको तुम 4 महीने में पे कर रहे हो, तो इतना ही थोड़ी पे कर दोगे, इससे ज्यादा देना पड़ेगा, ब्याज देनी पड़ेगी भाई इसके ऊपर। जैसे मोबाइल में तुम करते हो ना, तो मोबाइल जो इंस्टॉलमेंट पे या घर जो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, वो ऐसे तो पे करते हैं भाई। जितना पैसा सरकार ने दिया, अगर उतना ही पैसा तुमसे ले लेगी तो उसको फायदा क्या हुआ, आपसे इंटरेस्ट क्यों पे करवाती है, इससे कुछ फायदा हो। अब देखो ध्यान से मेरी बात को, 19800, देखो ध्यान से सब लोग समझना। ये कह रहा है कि ए मोबाइल फोन इज अवेलेबल, इतना इतना मैंने पे करना है। अब मुझे क्या निकालना है, 4 महीने के बाद मुझे ड्यू डेट कितना होगा, तो मेरा ड्यू डेट निकालता हूं मैं, यानी कि अमाउंट, है ना। 4 महीने के बाद मेरा ड्यू डेट कितना आएगा, तो 19800 और 100 प्लस कितने परसेंट हो जाएगा, 25/12 है, और 4 महीने की बात है, इतने परसेंट बनेगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये, 198 इंटू 4×3=12, यानी कि 325/3% बनेगा, ठीक है। एक तरीके से इतना परसेंटेज 19800, सॉरी 19800 इतने परसेंटेज बन रहा है, अपॉन 100 कर लेते हैं, इतना परसेंटेज हमारा बनेगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में, इतना परसेंटेज हमारा बनेगा, ठीक है। अब ये कितने के बराबर आएगा ये चेक करना है ना हमको। तो ये देखो कितने, मैंने मान ली एक मेरी किस्त 100 की है, 100 की पहले 4 लिख लो, 100 की मैंने 4 लिख ली, ठीक है। एक महीने का कितना मिलेगा इस पर मुझे, 25/12। 2 महीने का कितना मिल जाएगा, 50/12। 3 महीने का कितना मिल जाएगा, 75/12। बस इतना ही तो करना है। 400 प्लस 25 और यानी कि 150/12, यानी कि 12 चौके 48, यानी कि 4950/12 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 4950/12। इसकी जरूरत नहीं है, ये तो 100 तो वैसे ही आ गया था, इसमें 100 प्लस के साथ ही कर दिया था मैंने, ठीक है। इतना ही आ गया, डायरेक्टली करने की जरूरत क्या है। और ये कितना आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये कितने के बराबर आ रहा है, 4950/12 के बराबर आ रहा है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो 3 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो 1 की बटे 100 कर देते हैं, यहाँ पे 100 कर दी देते हैं, परसेंटेज है यार ये, है ना, इतना परसेंटेज। तो 2 जीरो उड़ा दूं यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से उड़ा दी मैंने, ठीक है। देखो ध्यान से, 25 से काटो, 25 25 या 75, 25 से काटो, 25 से 1 बार, 25 से 9 बार, 25 से 8 बार, लो कट गया पूरा।
एक की वैल्यू 52 रुपये आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 52। मैंने किस्त मांगनी है 100 रुपये की, तो हमारा कितना बन जाएगा 5200 रुपये। किस्त हमारी कितनी बन जाएगी 5200 रुपये की किस्त बन जाएगी। देखो ध्यान से कुछ चीज़ों को समझ लो, ये वाला परसेंटेज ले लेना इसको ना, इतने परसेंटेज रहेगा, मैंने हटा के गलती की थी, परसेंटेज ही रखो इसको, है ना। तो कैसे कैसे किया हमने, दो तीन चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी, है ना। तो 198 था, 198 पे मैंने देखा ड्यू डेट इतना है, तो मैंने ड्यू डेट बना दिया इसको, इंटरेस्ट ऐड करके इसमें, ठीक है। 4 महीने की इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दी, बन गया ड्यू डेट। अब 4 महीने के बाद मुझे इतना पे करना है, ये कितने के बराबर आएगा, हमारी किस्तों के बराबर आएगा, जितनी हमें किस्त पे करनी है। ये हमारा अमाउंट हमने बना लिया पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लो इसके ऊपर। ये देखो कब आया है, डीपी हेड कांस्टेबल में आया है 2022 में, शिफ्ट 2 में आया हुआ है। इसको भी एक बार देख लो, चेक कर लो। डिजिटल नोट पैड इज अवेलेबल फॉर 25,000 रुपीज कैश और इतने रुपये डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है। देखो इसमें 2500 में से 2500 निकालो पहले, तो 2500 में से 2500 निकालो, यानी कि 22,500 इतना पे करना है। इसका मतलब 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है मेरे को, इतना 22,500 रुपये। कैसे पे करूंगा मैं, देखो ध्यान से, पहले तो मुझे ड्यू डेट निकालना है कितना है, तो 22,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट से 24% पर एनम, तो 24/12, यानी कि हर महीने हमें 2% इंटरेस्ट मिलेगी। तो कितने महीने, 4, 8% लगा दो, इसका 108% हो जाएगा ये अपने आप का। और पहली किस्त 100 की, अगली किस्त 100 रुपए की, अगली किस्त 100 रुपए की, अगली किस्त 100 रुपए की। यहाँ पर 1 साल के लिए, यहाँ पर 2 साल के लिए, यहाँ पर 3 महीने के लिए, यानी कि 6 ले लो। यहाँ पे 6 और 4 10 और 2 12, कितने के बराबर आ गया ये, 412 रुपए के बराबर आ गया। इसको सॉल्व कर लो। कितना कितना जाएगा, ये हटा दिया यहाँ से मैंने, 4 5 6 7। देखो 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 से 7 बार, 4 से 1 बार, 4 तिया 12, 103 आ जाएगा यहाँ पे। तो लगभग में निकालना है, 27 5 135 कैरी करेगा 13, 27 दूनी 54, 54 × 57 67 कैरी करेगा 6, 27 दूनी 54, 54 और 6 60, डिवाइड बाई 103। एक की वैल्यू इतनी आएगी निकल के, ठीक है। ठीक है, कितनी बार जाएगा भाई ये, 5 बार तो जाना ही है। 515, यानी कि 8 कम कर दो, 925 आ रहा है, तो 9 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले चेक कर लेते हैं। 103 से जाएगा ये 8 बार, 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, 58, ओके। तो ये आ जाएगा 824, ये बचेगा 101, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेना, लगभग 9 बार और जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 100 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 5890, 100 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी आनी चाहिए, 5890 हमारा आंसर आना चाहिए। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर पूरा बेसिक से पढ़ाना है आप लोगों को पढ़ना है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू।